Hello guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to new vlog. So today is 18th of October and today is Friday. तो आज बहुत ज़्यादा वीक एंडिंग मोड पे हूँ मैं और मैंने जस्ट अभी अपने लिए चाय बनाई है. हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा इतनी सी चाय बनाई है बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इवनिंग, सनसेट का टाइम है एंड मैं अर्ली डिनर करने वाली लड़की इस टाइम पे चाय पी रही हूँ बिकॉज आई वॉज क्रेविंग टी. सो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी बना ली जाए. उस भी घर पे नहीं था, ही वेंट टू द जिम. सो आजकल हम दोनों का शेड्यूल बहुत ऊपर नीचे हो रहा है. वो सुबह जिम जाता था पहले बट नाउ डेज ही इज़ गोइंग जिम इन द इवनिंग एंड सब कुछ बहुत ज़्यादा मैसी हो गया. जब से मेरी नाइट शिफ्ट खत्म हुई है वी आर नॉट एबल टू गेट बैक इन टू ट्रैक एंड इस पूरे वीक में गाइज यू वोंट बिलीव आई जस्ट अटेंडेड द योगा क्लास for one single, no not one day, for 2 days, just for 2 days I attended the class. like imagine, मुझे इतना ज़्यादा गिल्ट हो रहा है एंड मैं क्या बताऊँ आपको. अगर मैं जल्दी सो भी रही हूँ ना तभी भी मैं उठ नहीं पा रही हूँ. लिटरली येस्टरडे आई स्लेप्ट एट 10:30, यस लिटरली. फिर भी मैं सुबह 8 बजे सो के उठ रही हूँ. आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग. मे बी आई एम स्लीपिंग मोर बट व्हाई माई बॉडी इज़ रिक्वायरिंग दैट मच ऑफ अ स्लीप आई डोंट नो. बिकॉज पहले तो मैं 10-10:30 बजे सोती थी तो आई कैन ईजिली वेकअप एट 5 बट अभी मेरा शेड्यूल ही नहीं बन पा रहा है दोबारा से. Also I got a bad sprain here on my lower right back और because of that I was not able to move properly. मतलब मैं झुक भी नहीं पा रही थी. I was not able to bend properly. So मुझे नहीं पता बैठे बैठे स्प्रेन कैसे हो गया. उधर मुझे बोल रहा था कि योगा से हो गया होगा. मैंने बोला नहीं, योगा से नहीं हुआ, योगा से तो ठीक हो जाता बट मैंने ना कुछ भी किया नहीं आज योगा लिटरली सुबह से. तो अभी मेरा प्लान ये है कि आई एम गोना फिनिश माई ऑफिस आवर. 1 घंटा और बचा है लगभग. And then dinner के लिए I don't know what we are going to eat. I don't know if we are going outside or something. But tomorrow for sure we are going outside. So I have one friend and she lives in Germany. Although we have never met or anything, but we have met through Instagram. And from Instagram only we became such good friends. So मैं ना कुछ she asked for some clothes. Like she asked for some piece of kurtis and all for me to send to her. सो आई वॉज लाइक ओके आई सेंड. सो अभी कुछ हमने मिंत्रा से कुर्ते वगैरह ऑर्डर किए हैं. एवरीथिंग विज वी हैव रिसीव्ड एवरीथिंग. मैंने अच्छे से कार्टन में पैक कर दिया है. सो टुमारो उदित एंड आई आर गोइंग टू गो टू इंडिया पोस्ट ऑफिस एंड मे बी विल पोस्ट इट फ्रॉम देयर. प्रॉबेबली विल गो टू मंदिर बिकॉज इट्स बीन अ वीक हम नहीं गए हैं बिकॉज आई एम एक्चुअली मिसिंग द वाइब देयर. सो आई विल कैच यू देयर. Hi guys, so today is 19th of October और मैं और उदित फाइनली ना कोरियर करके आ गए हैं इंडिया पोस्ट से. मैंने आपको बताया था ना मुझे अपनी एक फ्रेंड को जर्मनी कोरियर करना है. तो आज सुबह से मैं और उदित निकल गए और इतनी जल्दी में हम लोग गए ना कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा. पहले मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग में लूँगी बट मैं भूल गई. वहाँ इतना क्राउड था. पहले हम लोग एक इंडिया पोस्ट गए तो वहाँ पर इतनी मतलब वहाँ पर भीड़ बहुत थी. वहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ से कुरियर नहीं होते, हमें थोड़े बड़े वाले पे जाना पड़ेगा. फिर हम यहाँ पे पुणे में हिंजेवाड़ी वाला इंडिया पोस्ट है तो वहाँ पे गए. वहाँ पे क्यू लंबी थी, लाइट नहीं थी तो फिर हमें वेट करना पड़ा. फिर लाइट आई तो फॉर्म निकाला उनने और वो सब चीज़ें थी तो हमने फिर स्पीड पोस्ट से कुरियर करा. और ऑल्दो मुझे नहीं पता था कि इंडिया पोस्ट का एक्सपीरियंस एक्चुअली इट वाज गुड. फटाफट से सब हो गया. मैं इंडिया पोस्ट को और यूज़ कर सकती हूँ टू सेंड थिंग्स टू माई सिस्टर ऑल्सो बिकॉज हमने उसको कभी भी आज तक इंडिया से कुछ नहीं भेजा है. सो अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ. माई सिस्टर शी स्टेज इन US और शी इज़ वर्किंग देयर. सो इट्स बिन लाइक 10 days जब भी मैं ना थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हो गई थी अपने रूटीन से. एंड इसका ज़िम्मेदार कोई नहीं है, इसका ज़िम्मेदार मैं खुद ही हूँ. लाइक जब से मेरी नाइट शिफ्ट्स ख़त्म हुई ना मैं थोड़ी सी लिबरल हो गई थी एंड आई वॉज not properly following my routine, my yoga classes, everything was messed up. I was not meditating and I could see the negative results in my lifestyle and in myself also. So for example जब से मैंने ये रूटीन करना स्टार्ट किया था ना, जब से मैं सुबह उठना स्टार्ट की थी. लेकिन देखिए आपको मैं एक बात बताती हूँ. जैसे सुबह उठने का सिर्फ और सिर्फ आपकी फिजिकल से फ़ायदा नहीं है. आप सुबह उठेंगे तो आपको फिजिकली तो इट विल हेल्प बट मेंटली इट विल हेल्प यू अलॉट बिकॉज बहुत क्लैरिटी रहती है. आप बहुत ज़्यादा डिसाइसिव हो जाते हैं अपनी लाइफ में एंड आपको ना लाइक इट हेल्प्स यू टू चूज़ योर पीपल बहुत अच्छी तरीके से. एंड ये आपको ना बहुत ज़्यादा लोगों के पीछे भागने से रोकता है. इट हेल्प्स योर पीपल प्लीजिंग नेचर. इट हेल्प्स यू टू स्टे इन सॉल्टिट्यूड एंड नॉट फील बोर्ड और लोनली. एंड दूसरी चीज़ ये कि बीच में ऐसा टाइम आया था व्हेन आई हैड लिटरली स्टॉप्ड, व्हेन सॉल्टिट्यूड लिटरली स्टॉप्ड बॉदरिंग मी एंड मुझे
सॉलिट्यूड बहुत अच्छा लगने लगा था. लाइक आई यूज्ड टू एन्जॉय माई ओन कंपनी, आई यूज्ड टू एन्जॉय sitting alone and reading my book and enjoying the weather, enjoying the clouds, enjoying the sunset and all of that. तो ये इस पॉइंट पर मैं बहुत मुश्किल से पहुंची थी, बट अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं वापस से उस तरफ जा रही हूँ जहाँ पे किसी थर्ड पर्सन के एक्शन से मुझे अफेक्ट हो रहा है ना. तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना. आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में होना चाहिए. आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले 7 दिनों से मैं स्लीप मेडिटेशन सुन के सो रही हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू वेक अप अर्ली बिकॉज टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. सो मेंटेनिंग हेल्दी बाउंड्रीज इज़ ऑलवेज गुड, ताकि कोई भी ना आपको ऐसे ना फ़र्क नहीं पड़े आपको किसी से भी. नॉट 17 एनी मोर, आई एम नॉट इन 7th स्टैंडर्ड कि मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए इन सब चीज़ों से. ओके, आई एम अ ग्रोन अप वुमन, आई एम 31 and I'm past all of this phase. I already have lost so many friends in my life. मैंने बहुत अच्छे दोस्त भी खोए हैं अपने. When I can bear that pain, then what I'm feeling right now is just temporary, because मेरा कर्म मैं लेके जाऊँगी, उनका कर्म वो लेके जाएंगे. या मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी, अभी मैंने देखा था, वो पोस्ट का भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी जिसके बारे में मैंने आपको. तो उसमें यही है कि वैल्यूइंग पीस इजंट बोरिंग. अगर आप अपना पीस चूज़ करते हैं over anything, then it's not boring. Secondly, if you're being selectively extrovert, then that is also completely fine. It's okay that if it does not like a certain vibe of a certain human being, or if another human being does not like the vibe of you, then it's okay. So yeah, अभी बाहर डीजे बजने वाला है. अचानक से डीजे वाले भैया ने सोचा कि ओके वान्या, now you should stop, you should cut short your drama here. Let me pick up the camera. 4-5 मिनट का जो मैंने आपको ज्ञान दिया है, आई होप यू लाइक इट. आई होप आपको मेरे ज्ञान से थोड़ा बहुत हेल्प हो, बिकॉज इस ज्ञान ने ना मेरे को बहुत हेल्प किया है. एंड मेरी योगा टीचर हमेशा मुझसे कहती है, मुझसे नहीं लाइक पूरी क्लास से कहती है कि एनीथिंग विच ब्रिंग्स डाउन योर प्राणा इज़ नॉट worth fighting for anything. And she herself shares her story that she used to cling onto her loved ones a lot. Like it's with me also, but now she enjoys her own company, she enjoys solitude, she enjoys her yoga sadhana a lot. And I think that is the ultimate goal of life, guys, because everything is temporary. Rest all is temporary. If anyone comes in the way, and if anyone if you connect with anyone a lot, then it's okay, you're lucky. But if you are not feeling connected with anyone, then it's okay. This journey is yours, and you do not have to please anyone around you. So yeah guys, चलिए अभी हम मंदिर जाएंगे, then I'll see. Look at the weather. Oh my god, आप देख रहे हैं क्या? सॉलिड से भी ज़्यादा बादल देखिए आप. आई डोंट थिंक कि हम आज मंदिर जा पाएंगे, बिकॉज इतनी ज़्यादा काले बादल हो रहे हैं. आई डोंट नो हमें ऑटोज़ मिलेंगे कि नहीं जाने और आने में. जस्ट सी गाइज, ओके, यू जस्ट सी. तभी ना पुणे में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, क्योंकि ये बादल कहीं से ना उड़ के आए हैं, सॉलिड वाले. आई एम फीलिंग सो गुड. Tomorrow. Hey guys, so today is करवा चौथ और अभी बज रहे हैं शाम के 5. मैंने सोचा कि सुबह से मैं करवा चौथ की प्रिपरेशंस में लगी हूँ और मैंने बिल्कुल भी वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं किया. सब कुछ कर लिया मैंने, बट वीडियो नहीं बना पाई. सो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशंस कर ली है सुबह से करवा चौथ की. यहाँ पे सबसे पहले तो दही, रायता बनाने के लिए दही ऐसे फेंट के रख लिया है. ये सब मैंने बाहर से मंगवाया था. उसके बाद यहाँ पे हमारी एक सब्ज़ी तैयार है. ये आलू की ना ऐसी पतली वाली सब्ज़ी बनती है पूड़ी के साथ खाने के लिए. टमाटर भी डाला है इसमें, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है. सिंपल सी है, अच्छी लगती है. इसके अलावा यहाँ पे गोभी आलू भी बना हुआ है. ये अभी आपको कैमरे में थोड़ा ब्लैक दिख रहा होगा, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट ब्लैक. और ये उदित ने बनाया है. सो इसके अलावा ना ये सिवैया भी बन के रेडी है. ये फ्रिज में रखी हुई थी, तो मैंने सोचा फ्रिज में ही आपको दिखा देती हूँ. आटा मैंने वो करके रख दिया है, तो पूड़ी बन जाएगी. कचौड़ी के लिए नहीं कर पाई मैं कुछ भी. सो यही सीन है. और आज एक्चुअली मैं सुबह से ना एक वीडियो रिकॉर्ड करने में लगी हुई थी, तो इसीलिए मेरा सारा दिन निकल गया, मुझे पता नहीं चला. सो मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ जल्दी से. सो एक्चुअली ना, वेट,
ये देखिए, ये वीडियो बन रहा था ना, इसलिए सारा सामान यहाँ पे फैला है। सो आई वॉन्टेड टू शो यू दिस। ओके, सो ये ना मेरी, जो मैंने आपको कल बताया था ना कि एक मेरी फ्रेंड है जिसका मैं अभी कोरियर करने गई जाऊँगी इंडिया पोस्ट में, ये एक्चुअली उसने मुझे गिफ्ट किया है फॉर दीपावली। एंड मुझे मालूम नहीं था कि ये मेरे लिए है। आफ्टर इट गॉट डिलीवर्ड शी टोल्ड मी कि ये तुम्हारे लिए है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल बॉन्साई ट्री। ओके, लुक एट हाउ प्रिटी इट इज़ एंड इट इज़ वेरी गुड। ये बहुत अच्छा होता है वेल्थ वाइज, इट्स गुड फॉर प्रॉस्पेरिटी। सो ये बहुत अच्छा सा शोकेस है। एंड बिलीव नहीं करेंगे, सालों बाद किसी ने ना मुझे कुछ भी गिफ्ट दिया है। लाइक आई थिंक मुझे लास्ट गिफ्ट कब मिला था मुझे याद नहीं, शायद 10 साल पहले मिला होगा, पर बहुत सालों से मुझे किसी ने कभी कुछ गिफ्ट ही नहीं किया। सो इट वॉज़ वेरी इमोशनल फॉर मी दैट शी गिफ्टेड मी दिस। एंड उसे एक्चुअली ये करने की ज़रूरत नहीं थी। इन रियलिटी वी हैव एक्चुअली नेवर मेट। मतलब मैं उसे इंस्टाग्राम के थ्रू मिली थी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू ही शी बिकेम माई फ्रेंड। बट स्टिल इट्स ऑल अबाउट जेस्चर एंड इट्स ऑल अबाउट कि आप सामने वाले के बारे में कितना सोच रहे हो, कितना नहीं। लाइक वो ये नहीं भी करती तो चल जाता है, ऐसा कुछ वो नहीं थी। बट या आई वॉज़ वेरी ओवरवेल्म्ड विद दिस। एंड मैं बहुत ज़्यादा कल इमोशनल भी हो गई थी कि मतलब बहुत तरह तरह की दोस्तियाँ देखने को मिलती हैं। सो दिस काइंड ऑफ फ्रेंडशिप इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, कि आप कभी किसी से नहीं मिले हो, स्टिल यू आर डूइंग समथिंग फॉर द अदर पर्सन। इट नीड्स अ प्योर हार्ट। जब भी किसी का प्योर हार्ट होता है तो ही वो इस तरीके का सोच सकता है। नॉट एवरी वन हैज़ दैट नॉट एवरी वन हैज़ दैट कलेजा टू डू समथिंग फॉर द अदर पर्सन। बट या आई एम सुपर ग्रेटफुल एंड सुपर ओवरवेल्म्ड ऑल्सो। अभी फ़िलहाल तो मैंने इसको डाइनिंग टेबल, एक्चुअली मैंने इसको बुक शेल्फ में रखा था, उदित ने यहाँ पे रख दिया कि वो दिख नहीं रहा है वहाँ पे, तो अभी हमको इसके लिए एक प्रॉपर प्लेस ढूंढनी पड़ेगी। या यही चीज़ है। एंड मेरे साथ साथ उदित इज़ ऑल्सो फास्टिंग। सो वी बोथ आर फास्टिंग। अभी वो बिग बॉस थोड़ा सा देख रहा है ताकि हमारा टाइम कट दे। एंड चंदा मामा रात को आएंगे। सो तब तक के लिए तो हम लोग कुछ करने नहीं वाले। आई एम प्लानिंग टू वेयर अ साड़ी। सो मैं शायद 2 साल के बाद कोई साड़ी पहन रही हूँ। साड़ी पहनने में मैं बहुत बुरी हूँ, बट मैंने ठीक है साड़ी निकाल के रख ली है। सो अपना वेयर द साड़ी। मैंने मेहंदी बनाई है। ओके, मेरे पूरे हाथ काँप रहे थे बनाते टाइम पे। और अभी मैं सीरियल देख रही हूँ। और अभी कितने बज रहे हैं? अभी 6 बज रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ माई मेहंदी इज़। एंड आई नो इट्स नॉट दैट गुड अलाइनमेंट वाइज, लाइक हियर एंड ऑल आई हैव मेस्ड इट अप अ लिटिल बिट, लेकिन ठीक है, मतलब शगुन का इतना तो लग ही गया। और मैं भी एक ही हाथ पे लगा लेने वाली, देखते शायद पीछे एक छोटा सा फ्लावर बना लेती, सूना सूना हाथ लग रहा है तो। सो आज ये वीडियो के चक्कर में ना ये नहीं हो पाया, वरना मैं इसको लगा लेती, एक दिन पहले ही लगा लेती तो ठीक रहता। बट आज भूखी थी ना, तो लग नहीं पा रहे थे, हाथ शिवर कर रहे थे लगाने में। आई एम रेडी। प्रॉबेबली आप लोगों ने मुझे पूरे मेरे अब तक के 3 से 4 साल के यूट्यूब करियर में पहली बार साड़ी पहने देखा होगा। ओके, इवन लाइक मैं भी साड़ी लगभग 2 साल के बाद पहन रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट दैट गुड इन कैरिंग द साड़ी। मेरे अंदर वो है ही नहीं। बट स्टिल आई हैव लाइक 2-3 साड़ीज़, तो मैंने पहन ली और मुझे पहन के बहुत अलग सी वाइब आ रही है। सो दिस इज़ हाउ माई साड़ी इज़। इट्स अ वेरी सिंपल साड़ी, बट इसका जो पल्लू का वर्क है ना, दैट इज़ वेरी रिच। एंड ये मैंने अपनी शादी के टाइम ही परचेज़ की थी। अब मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। सो इस टाइप से मैं कुछ लग रही हूँ। एंड आई मैनेज्ड टू पुल इट ऑफ समहाउ। ओके, ये मैंने फ्री फॉलिंग पल्ला छोड़ा है, थोड़ा लंबा रखा है ताकि सिर विर पे डालना हो तो चल जाए। दिस इज हाउ आई एम लुकिंग। आई फील सुपर प्रिटी। एंड थोड़ा सा कैमरा आगे करती हूँ आप लोग से बातें करने के लिए। आई फील सुपर प्रिटी, आई फील सुपर डिफरेंट। और मैंने ये मंगलसूत्र भी पहना है। ये मैं बिल्कुल भी रोज़ नहीं पहनती हूँ। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स टू हैवी, और दूसरी बात कि उदित के घर पे ना, मतलब उदित के फैमिली के साइड पे मंगलसूत्र पहनना इज़ नॉट दैट कंपल्सरी। और उन लोगों के साइड में मंगलसूत्र से ज़्यादा ना सिंदूर का वो है, और चूड़ियों का है, और बिछिए का है। तो ये शादी पे भी मैंने शादी के दिन भी नहीं पहना था, मतलब मुझे नहीं पहनाया गया था, इट्स जस्ट सिंदूर गया था। बट मुझे दिलवाया ज़रूर गया था, बिकॉज शुभ होता है। सो मैं अब ये सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा ना पूजा की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, बिकॉज चंदा मामा कभी भी
थे तो मैंने सोचा एक बार कैप्चर कर लूँ खाना। एक बाइट हम लोगों ने खा के व्रत खोल लिया है। अब हम लोग खाना खा रहे हैं और जोर की भूख लग रही है। पूजा हमने कर ली, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज चंदा मामा लेट है। वो सब कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। अब फाइनली हम लोग व्रत तोड़ चुके हैं, तब हम खाना एंजॉय करते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे।